Hello friends, myself Sanjeev Mishra and welcome in Accountancy Fever channel. Now we are studying about subject Business Study class 12th and chapter is Organizing. आज हम Organizing में टॉपिक देखेंगे Responsibility, Authority and Accountability. आज का हमारा ये टॉपिक है। बारे में हम देखते हैं कि ये तीनों क्या करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि एक तरह से हिंदी में बात कर लें तो इसको मैं बोलूंगा जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कहा जा रहा है? इट रेफर्स टू वर्क ड्यूटीज असाइंड टू ए पर्सन। इट रेफर्स टू वर्क और ड्यूटीज असाइंड टू ए पर्सन। असाइंड का मतलब किसी एक ऐसे पर्सन को कोई काम सौंप देना, दे देना, ठीक है ना। बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन यानी इसका मीनिंग क्या हो गया? उस जो जिस पोजीशन पे वो है उस पोजीशन के गुणों के आधार पर, बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई व्यक्ति का किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन होता है, जिस पोजीशन पे वो काम करता है, ठीक है ना, जिस पोजीशन पे वो व्यक्ति काम करता है उस पोजीशन पे उस व्यक्ति को कोई काम या कोई ड्यूटी देना ही क्या कहलाता है? वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम अगर है, किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो वह जिस डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ है, जिस पोजीशन पे वो बैठा हुआ है, उस पोजीशन के हिसाब से उसको प्रशासन ने यानी वहां की गवर्नमेंट ने उसको कुछ काम दिया, उसको कुछ ड्यूटी दिया कि भाई आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में चुनाव को क्लीन तरीके से, क्लीन एंड फेयर चुनाव कराना है, इलेक्शन कराना है, ठीक है ना। तो यह जो उसके डेजिग्नेशन के आधार पे जो उसको काम दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम कराना है, तो यह जो वर्क होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एक बार डिफिनेशन देखना, इट वर्क्स या इट रेफर्स टू द वर्क और टू द ड्यूटीज असाइंड टू ए पर्सन। एक ऐसे व्यक्ति को काम सौंपना, ड्यूटी सौंपना बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन, जो उसके पोजीशन के गुणों के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड किया गया होता है, ठीक है ना। इसमें सिग्निफिकेंस है साइंड बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, साइंड बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट यानी इसका मीनिंग क्या हो गया कि यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यह कौन और किसको देता है? यह रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देगा और किसको देगा? तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो फ्लड, बाढ़ आना है या जो इलेक्शन कराना है वो आपको सही तरीके से निभाना है, सही तरीके से उसको कंप्लीट करना है और इसके लिए डीएम को डिप्यूट कर दिया गया है कि आपके देखरेख में होना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उस डीएम की इस ड्यूटी को किसने डिसाइड किया? कौन डीएम को बताया? यानी उसका कोई ऊपर का बॉस हो सकता है। तो उसका बॉस कौन होगा? तो डीएम के ऊपर कौन आ गया? कमिश्नर आ गया, ठीक है ना। कमिश्नर के ऊपर कौन आ गया? तो उस गवर्नमेंट का जो चीफ सेक्रेटरी हो सकता है वो होगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कहा गया कि साइंड बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर पर्सन के द्वारा, जो सबसे सुपीरियर होता है वह अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करता है या देता है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्रांसफर्ड बाय और साइंड बाय सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि आप इस काम के लिए जिम्मेदार हो। जैसे अगर मान लो इलेक्शन हो रहा है तो डीएम साहब को पूरे उस इलेक्शन की कमांड करने का राइट दिया गया कि आपके देखरेख में, आपके सुपरविजन में ये पूरा इलेक्शन का प्रोसीजर होना है। अगर कहीं कोई गलतियां हो गई तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा? भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेट नहीं किया जा सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में आ रहा। तो देखो यहां होना ये है कि जैसे डीएम को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया,
अब डीएम ने क्या किया, अपनी पूरी सिस्टम को कैसे काम में लेना है, मतलब उनके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके नीचे डीएम के नीचे एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, तमाम सारे डेजिग्नेशन पे लोग काम करते हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उन सभी को उन्होंने काम पे लगा दिया। यानी उनको क्या दिया, उन्होंने अथॉरिटी दे दी, अथॉरिटी उन्होंने दे दिया, अधिकार दे दिया। तो अधिकार दे दिया कि अलग अलग आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना है, सबको उन्होंने अथॉरिटी तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अथॉरिटी तो दे दिया अपने नीचे के सबऑर्डिनेट्स को। इसलिए दे दिया ताकि सब लोग कोऑर्डिनेट होकर के, सब सबऑर्डिनेट्स जो है मिल करके काम को, अलग अलग काम को सब लोग अगर अच्छे तरीके से कर देते हैं तो डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े आराम से पूरी हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं उस इलेक्शन में या उस रिस्पॉन्सिबल वर्क में किसी प्रकार की कोई कमी आ गई, यानी डीएम ने सही तरीके से इलेक्शन नहीं परफॉर्म करा पाया, या बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पाया, या कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो इसके लिए जिम्मेदार डीएम होते हैं। अब डीएम साहब अगर ये कहते हैं अपने सचिव से, अपने कमिश्नर से, अपने सीनियर से कि मेरे वहां जो सीएमओ साहब थे उन्होंने सही तरीके से मेरे साथ काम नहीं किया, तो सीएमओ की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी। इसलिए इसके लिए पनिश्ड कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अथॉरिटी तो अपना सीएमओ को दे सकता है, अधिकार दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जिम्मेदार नहीं बना सकता है कि सीएमओ साहब को सस्पेंड कर दो और मुझे फ्री कर दो। अगर सीएमओ सस्पेंड होंगे तो सीएमओ ने गलती किया तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो उनको पनिश करेगा, बट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई थी एक्चुअल में जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। इसलिए फाइनली पनिश कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके भरोसे वो काम कराया गया, ना कि सीएमओ के भरोसे काम कराया गया। इसलिए आप ध्यान देना कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स होता है। दूसरा चीज, कैन नॉट बी डेलीगेटेड, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। हमारा सेकेंड वर्ड है अथॉरिटी। अथॉरिटी की बात हो गई, यानी अथॉरिटी क्या होता है, अधिकार। अथॉरिटी अधिकार, अधिकृत कर देना। तो इसमें अगर बात करें तो इट इज राइट और पावर। यह क्या है, एक राइट है, ये एक पावर है, ग्रांटेड मतलब किसी को दिया जाता है, टू एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल को, क्यों, टू मेक पॉसिबल द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क असाइंड। ठीक है ना, अथॉरिटी मतलब किसी काम को करने के लिए किसी ऐसे पर्सन को अधिकृत किया जाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है या दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। किसी भी काम को, असाइंड को कंप्लीट करने के लिए, वर्क को कंप्लीट करने के लिए किसी पर्सन को डिप्यूट किया जाता है कि आपको यह जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप ये काम करना। तो जैसे कि डीएम साहब को पूरा एक ही डिफिनीशन से, एक ही एग्जाम्पल से हम लोग सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको इलेक्शन कराना है, आपको बाढ़ को, फ्लड को कंट्रोल करना है, आपको कोविड-19 को कंट्रोल करना है अपने डिस्ट्रिक्ट में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी बनेगी, इन्होंने क्या किया, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखते हुए और अपने नीचे के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन सबऑर्डिनेट्स को, एक एक इंडिविजुअल को, उन इंडिविजुअल्स के वर्क के हिसाब से, उनके लेवल ऑफ वर्किंग के हिसाब से डीएम साहब ने क्या किया, उनको अथॉराइज कर दिया। जैसे सीएमओ को उन्होंने हॉस्पिटल के व्यवस्थाओं के लिए लगा दिया, कोविड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने तमाम और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन सभी को अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग तहसील्स में उन्होंने सबको क्या कर दिया, अथॉराइज कर दिया कि आप लोग इन ब्लॉक्स को, इन तहसीलों को कंट्रोल करेंगे। यानी अथॉरिटी क्या होता है कि अथॉरिटी किसी व्यक्ति को पावर देना, किसी इंडिविजुअल को पावर देना, उनको अधिकार देना, क्यों लिए, तो टू मेक पॉसिबल द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क असाइंड, जो काम दिया गया है उस काम को करने के लिए, टू मेक पॉसिबल द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क असाइंड, यानी जो काम सौंपा गया है उस काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, किसी इंडिविजुअल को क्या करना, अथॉराइज करना ही क्या कहलाता है, अथॉरिटी कहलाता है। और ये कैन बी डेलीगेटेड,
यानी इसका क्या मतलब हो गया, इसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है। जैसे क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या किया, उन्होंने सीएमओ को, उन्होंने तहसीलदार को, उन्होंने कानूनगो को, उन्होंने बीएसए ऑफिसर जो है बीएसए होता है, और बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं, उन सारे अधिकारियों को जो कि एक डीएम के अंडर में काम करते हैं, उन सभी लोगों को उसने छोटे छोटे अधिकार दे दिए, जिससे कि सभी लोग उस काम को, अपने अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, और जिससे ऑटोमेटिकली डीएम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी हो जाती है, जो भी असाइंड उनको दिया गया है, वर्क दिया गया है, वो कंप्लीट हो जाता है। थर्ड वर्ड है हमारा यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, इट इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट, इट इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या अकाउंटेबिलिटी में होगा, कैरी आउट, ये क्या कैरी आउट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इस वर्ड को और किसको, एंड एक्सरसाइज व्हाट, अथॉरिटी, यानी इस अथॉरिटी को भी क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अथॉरिटी को कौन कैरी करता है, अकाउंटेबिलिटी। सीधी सी बात ऐसे समझ लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अथॉरिटी को कौन हैंडल करता है, कौन कैरी करता है, अकाउंटेबिलिटी। इट इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड। यानी यहाँ पे मीनिंग हो गया कि परफॉर्म करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो एक आइडियल बेंचमार्क सेट किया गया है, उस आइडियल बेंचमार्क के हिसाब से परफॉर्मेंस करने के लिए, ठीक है ना, क्या होता है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस अथॉरिटी को कौन कैरी करने लगेगा, अकाउंटेबिलिटी। मतलब अकाउंटेबिलिटी, सबको अपने अपने काम के लिए क्या कर दिया गया, अकाउंटेबल बना दिया गया। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या बोला बीएसए ऑफिसर से कि आपको ये देखना है कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल ऐसे कोविड-19 में खुला नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, इसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी होगी कि आपके देखरेख में ऐसा होना चाहिए था कि बंद किया गया था पैंडेमिक के कारण कि कोई भी इंस्टीट्यूट्स रन नहीं होने चाहिए। तो फिर आप इस सब्जेक्ट के ही परफेक्ट हो, इसी काम के लिए आप काम करते हो, तो फिर आपके कारण ऐसा क्यों नहीं हो सका। सीएमओ ऑफिसर को, सीएमओ को इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया या डीएम ने अथॉरिटी दिया, और उनको इस बात के लिए कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन सारे हॉस्पिटलों की जो मेंटेनेंस होनी चाहिए थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, वो किसको पूरा करना है, डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ को, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अथॉरिटीज हैं, इन दोनों को कैरी करता है कौन, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। अब सीएमओ की ये जिम्मेदारी है कि क्यों नहीं इस ब्लॉक का जो हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो क्यों मेंटेन नहीं था, वो उसमें क्यों कमी पाई गई। आप सीएमओ हो, वहाँ पे कैसे मेडिसिन की डिलीवरी नहीं हो पाई, कैसे वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, तो इस तरह से वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कौन, डीएम, यानी यहाँ सीएमओ। तो इसलिए हम कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को कैरी कौन करता है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। परफॉर्म स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड, ओके। इसके कुछ इस पे सिग्निफिकेंस हैं, ऑलवेज मूव अपवर्ड, यानी ये जो अपवर्ड, ऑलवेज मूव अपवर्ड सेंस यहाँ हो गया कि यह जो अकाउंटेबिलिटी है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। जैसे सीएमओ को, सीएमओ किसको देंगे रिप्लाई, किसको देंगे, डीएम को, डीएम किसको देंगे, कमिश्नर को, कमिश्नर किसको देंगे, सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ओके। लिमिटेड टू द रेंज ऑफ ड्यूटीज, और इसमें क्या है, अकाउंटेबिलिटी में क्या हो, लिमिटेड टू द रेंज ऑफ ड्यूटीज, यानी आपको जो ड्यूटी दिया गया है, आप उस दिए गए अपने स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए ही अकाउंटेबल होते हो। जैसे सीएमओ को दे दिया गया वर्क कि आपको ये देखना है कि सारे हॉस्पिटल्स में वैक्सीन की व्यवस्था अच्छी तरीके से होनी चाहिए, सारे हॉस्पिटल्स में
कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए बेहतर ट्रीटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स की और स्टाफ्स की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सीएमओ सपोज करो कि जा रहे थे किसी हॉस्पिटल पे, पता चला कि उन्होंने देखा कि एक स्कूल खुला पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास चल रहा है, तो अब वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ के चक्कर में फंस जाएं, ये नहीं होना चाहिए। उनको जो ड्यूटी दी गई है ना, वो उस अपने स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए ही अकाउंटेबल होंगे, ठीक है ना। बीएसए का काम होगा स्कूल को चेक करना, मॉनिटरिंग करना, तो वो उस काम के लिए ही अकाउंटेबल हो सकते हैं। कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। ओके, क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि अब सीएमओ कहें कि मेरा जो प्यून है, मेरा जो वार्ड बॉय है, उसने गड़बड़ किया तो काम नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। डेलीगेट क्या हो सकता है? अथॉरिटी। तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ों को आप डेलीगेट कर सकते हो और क्या चीज़ों को डेलीगेट नहीं कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में क्या डिफरेंसेस हैं, ये हमको बेहतर तरीके से आना चाहिए, चाहे अपने नॉर्मल लाइफ में आना चाहिए, चाहे हो सकता है हमारे सब्जेक्ट में है तो उसमें आना चाहिए, और मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है कि ये एग्ज़ाम का एक पार्ट जरूर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।